केमिस्ट्री आपको ना यार, बताइएगा कुछ था जी। कांच, कांच बताइएगा, कांच का आकार कैसा होता है? उसका आकार बताइएगा। हाँ ठीक है, कार का कांच का कोई आकार निश्चित नहीं। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका यहाँ से। किस धातु को एक अतिशीतित द्रव्य भी बोला जाता है? कांच को आगे से बताना होगा आपका। कांच में रंग देने के लिए बताएगा अल्प मात्रा में क्या उसमें मिलाए जाते हैं? कांच में रंग देने के लिए बहुत कम मात्रा में क्या मिलाया जाता है? ठीक है, धात्विक यौगिक उसमें मिलाया जाता है। आगे से बताएगा धात्विक यौगिक का चुनाव जो होता है किस पर निर्भर करता है? नहीं, धात्विक उसमें जो मिलाया गया रंग उस पर किस पर निर्भर करता है? आंसर बता दीजिए। आगे ठीक है, रंग पर निर्भर करता है। धात्विक यौगिक का चुनाव जो है वांछित रंग पर निर्भर करेगा। आगे से बताएगा कि कांच के ऊपर चित्र बनाने में किसका इस्तेमाल की जाती है? कौन सा तत्व? फ्लोरीन। पीछे से बताना होगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कैसा रंग देता है? आगे अंदाजे नहीं बोलूं कितना इतना है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कैसा रंग देता है? आगे ठीक है, गहरा नीला। प्रश्न आगे से बताएगा कैमरा दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का इस्तेमाल होती है? आगे कैमरा दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? फ्लंट कांच। आप ही का क्वेश्चन होगा, सुनिएगा इस आपका, कांच का क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? उसकी रचना कैसी होती? क्रिस्टलीय संरचना होता है या नहीं, बताना है या नहीं होती? कांच का क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, इसके वजह से इसका कोई आकार निश्चित नहीं। ये तो प्रश्न था जी। आगे से बताएगा कांच का बताएगा सूत्र क्या होगा? कोई निश्चित सूत्र है कांच का कि नहीं? हाँ ठीक है, इसका कांच का कोई निश्चित सूत्र भी नहीं है। बगल से बताइएगा आपका बताना होगा हिसाब का साधारण कांच का औसतन कै गो विघटन रूप में है ना, सूत्र बता देना, 3-4 है। साधारण कांच का औसतन संघटन क्या क्या होता है? आगे Na2SiO2, बिल्कुल ठीक है। Na2SiO2 और है 2-3। आगे CaSiO3, एक और बच गया 4SiO2। आगे से बताएगा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? रेशेदार कांच। बगल से बताएगा क्वेश्चन आगे से बताएगा फोटोक्रोमैटिक कांच किसके उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है? फोटोक्रोमैटिक कांच जो है उसमें क्या रहने के कारण? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर बोरोमाइड, यहाँ पर दोनों है, दोनों के कारण ही धूप में वो काला हो जाता है। प्रश्न आगे से बताएगा प्रयोगशाला में किस कांच का प्रयोग करते हैं? पास से प्रयोगशाला, पास आंसर निकल जाएगा। पायरेक्स कांच। आप ही बताइएगा कि सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड है ना, वो कांच का कैसा रंग देता है? हरा। प्रश्न आगे से बताना है कांच की वस्तु को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियां में धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहिएगा? कांच को खूब गर्म कर दी फिर धीरे धीरे ठंडा की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, अनिलिंग। एनिलिंग इंग्लिश में उसको एनिलिंग बोलते हैं, हालांकि बड़े कांच का अनिलीकरण भी बोल दिए है। एनिलिंग इस प्रक्रिया को बोलते हैं। आप ही बताइएगा कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या प्रयोग की जाती है? पोटेशियम क्लोराइड। प्रश्न आगे से बताइएगा फेरिक ऑक्साइड कांच का कैसा रंग देता है? फेरिक ऑक्साइड भूरा। ऐसे अंदाजे बोलो कि कोई ना कोई सही चीज नीला हरा तो है, खड़ा कर दो रुका।
फेरिक ऑक्साइड जो है कांच का रंग कैसे देता है? भूरा। लगे कि आंसर होना चाहिए तभी बताइएगा। तो टोका मारबू तो लग गलो तो ठीक है। ट्यूबलाइट बनाने या बोतल बनाने में या दैनिक प्रयोग में इस्तेमाल की जाने वाली बर्तन बनाने में किस कांच का प्रयोग करेंगे? आगे प्रयोगशाला में परीक्षा कांच का इस्तेमाल करेंगे। ट्यूबलाइट, बोतल, दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाला बर्तन भी। आगे सोडा कांच। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच। यहां से बताइएगा कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड कांच का कैसा रंग देता है? हाँ, कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड कांच को कैसा रंग देता है? पीला। यहां से बताइएगा अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन बनाने में किस कांच का प्रयोग है? खूब अधिक ताप तक उसको गर्म कर सकते हैं। पोटास कांच हो जाएगा ये। आपको बताइएगा चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग करेंगे? धूप वाला चश्मा नहीं, चश्मा का लेंस अलग एक होगा। धूप के चश्मा तो अलग हो जाएगा क्रूक्स कांच, और चश्मा का लेंस में क्राउन कांच। ठीक है आप। यहां से बताइएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड कांच का कैसा रंग देता है? लाल। प्रश्न बताइएगा क्यूप्रस ऑक्साइड कांच का कैसा रंग देता है? हाँ, चटक लाल। आगे से बताइएगा क्यूप्रिक लवण कैसा रंग देता है कांच को? क्यूप्रिक लवण प्रकाश नीला। बगल से बताइएगा सूक्ष्मदर्शी या टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म बनाने में प्रकाशीय कांच का इस्तेमाल करते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर। आप ही बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन सीमेंट का आविष्कार किस देश में हुआ था पहली बार? सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? ब्रिटेन। सीमेंट का आविष्कार ब्रिटेन में पहली बार कब हुआ? 1824 ईस्वी में। आप ही बताइए वही से 1824। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में प्रयोग की जाती है या नहीं? नहीं। यूरिया का सूत्र बोलिए। CONH2 का होल 2। आप बताइएगा इसे यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाई जाती है? 46%। बगल से बताइएगा बोलना होगा आगे से भारत में सीमेंट सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है जी? राजस्थान। पीछे से बताइएगा डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई देता है, तो उस प्रकार के धुलाई को कौन सा धुलाई कहेंगे? माइक्रोसिस्टम धुलाई बोलेंगे इसको। आगे से बताइएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। बारूद की खोज किसने किया? बारूद RDX ने। रोजर बेकन। RDX को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? हाँ, क्या बोले? साइक्लोनाइड। RDX की खोज किसने किया 1899 में? RDX बारूद के रोजर RDX। हाँ, क्या बोले? देखो कुछ बोलती हैंग होंग बोल देती हैंस है नहीं। ठीक है, हैंस है नहीं। RDX को इटली में किस नाम से जानते? टिप फॉर। RDX को जर्मनी में किस नाम से जानते हैं? जर्मनी हेक्साजोन। बगल से बताइएगा आपका TNT का पूरा नाम करिए। TNT हाँ, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। प्रश्न आगे से बताइएगा पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। कांसा किसका किसका मिश्रण है? आगे तांबा टीन का मिश्रण है कांसा। अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा। आप ही बताइएगा TNP का पूरा नाम बताइएगा। TNP इथेनॉल। ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आगे से बताइएगा
सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? टांका जिसका बोलते हैं सोल्डर। सीसा टीन। आप ही बताइएगा बोरिक्स का सूत्र बोलिए। जल। Na2B4O7 × 10H2O। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? बहुत कम होता है कार्बन की मात्रा। इस्पात है ना, कार्बन और लोहा का मिश्रण, ये इस्पात। 1.5 ठीक है, 0.5 से 1.5 या 1 से 1.5 बोल सकते हैं। भागल से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, सुनिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र बोलिए। देखो मुड़ी डोले लेकिन 3 हो जा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। आगे से बताना होगा आपका। फिटकिरी का सूत्र बताइएगा। देखिए बता देंगे इलम का, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO ना बता पाइए। फिटकिरी का सूत्र। हाँ फिर से बोलो। आगे आओ को अभी। हाँ आगे 24H2O। ठीक बोल के ना जी। ठीक है, देखिए K2SO4 Al2 इसको बोलना है SO4 का होल 3 किसको करना है भी ध्यान देना है। इंटू कितना 24H2O। आगे से बताइएगा वाटर गैस किसका किसका मिश्रण कोना से? CO+H2। आगे से बताइएगा क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइएगा। हाँ जी देखो 17 होता क्लोरीन की परमाणु संख्या। फ्लोरीन की परमाणु संख्या बताइएगा 9। बगल से बताइएगा रात के पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोने की सलाह दी जाती? हाँ ठीक है, क्योंकि रात में वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। आगे से बताइएगा चांदी की सतह को काला कर देता है कौन सी गैस? ओजोन गैस। आगे से बताइएगा ओजोन गैस। बोरॉन का परमाणु संख्या बताइएगा। 5 होता है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या बताइएगा। ये है 35। बगल से बताना होगा आपका हास गैस की खोज किसने किया? हास गैस की खोज हंसने वाला गैस। हाँ ठीक है प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? लेने वाला गैस हम लोग, प्राणदायी गैस हम लोग के लिए। हाँ ये भी प्रिस्टले ने किया था। आप ही बताइए कैसे कि पुराने तैलचित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक थे? कौन कौन बोलेंगे तो यहाँ पर फंस जाएगा नहीं तो बोलू। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक। देखिए एकमात्र हाइड्रोजन है जिसका समस्थानिक का नाम अलग अलग, बाकी सबका समस्थानिक वही है। तब ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। हाँ सब मतलब नाम वही रह जाएगा, सब तत्व का समस्थानिक वही नाम से बन जाएगा और सबका परमाणु संख्या कितना? हाँ तो ये हो जाएगा इसका 3 समस्थानिक ऑक्सीजन का। आगे से बताइएगा पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितना प्रतिशत है? क्लियर? सल्फर पृथ्वी के पटल में सल्फर 0.05%। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। प्रश्न आगे से बताइएगा धातु के कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती? पारा नहीं ऑप्शन में। आगे गैलियम। आगे से बताइएगा ब्रोमीन अधातु ना है जी, धातु के बातचीत किए थे। चांदी का परमाणु संख्या बताइएगा। 47 होता है। आपको बताइएगा कार्बन की मात्रा सबसे कम किस लोहा में होता है? पिटवा लोहा में। आपका होगा क्वेश्चन
धातुओं का राजा किस धातु को बोला जाता है? सोना। सोना, धातु का राजा सोना। बताइए। 84। हेलो, बताइएगा। तमसो माँ ज्योति गमय, है ना? यह पंक्ति कहां से ली गई? कौन सा वेद से? ऋग्वेद से। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता, किसके कारण जी? प्रकीर्णन। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? बख्तियार खिलजी। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बताइएगा टेनिस का। हाँ ठीक है, सानिया मिर्जा। बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? बहिष्कृत भारत, बी आर अम्बेडकर। आगे से बताइएगा, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा था? लक्ष्य। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। प्रश्न आगे से बताइएगा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? थोड़ा अपना लिए जो याद करके आए। आचरण के, हाँ ठीक, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। विश्व में चीनी का कटोरा किसे बोला जाता है? क्यूबा। बताइएगा, पोलियो का टीका की खोज किसने किए थे? जॉनी साल। जयपुर शहर को किसने स्थापित किया था? ठीक है, सवाई राजा जय सिंह। किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा है कहाँ जी? भारत में अगर नहीं है। हाँ ठीक है, क्या बोले? लाहौर, पाकिस्तान में है। बताइएगा, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, किसने बोले थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बताइए। नहीं, उनका तो आपका हो ही गया, अभी बताएंगे, वो तो बताइए किए थे। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, लॉर्ड पॉमस्टन। कनिष्क राज गद्दी पर कब बैठा था जी? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में कनिष्क राज गद्दी पर बैठते के साथ कौन सा एक संवत चालू कर दिया था? कौन संवत? हाँ ठीक है, सत संवत। विक्रम संवत कब चालू हुआ था? देखो, 58 ईसा पूर्व। आगे से बताइएगा, हिजरी संवत कब चालू हुआ था? ईस्वी की ईसा पूर्व नहीं, 622 ईस्वी। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। बताइएगा आगे से, बिहार का सुख किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। अच्छा बताइएगा, कोसी से किन दो देशों को लाभ होता है? भारत और नेपाल। डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलना। प्रश्न बताइएगा, मोहम्मद गौरी के कौन सा दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? हाँ, खिलजी, बख्तियार खिलजी। आपको बताना होगा, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, EF सुभाकर। बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब। कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ ठीक है, कमलेश्वर। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, उसमें सिस्टोली कितना है? डायोस्टोलिक 80। अच्छा तो बता ही दो। आगे से बताइएगा, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल होगा पीछे की वस्तु देखने के लिए? उत्तल दर्पण। BCG का टीका कब लगाई जाती है बच्चों में? हाँ ठीक है, जन्म के तुरंत बाद या जन्म के बाद कह सकते हैं, 7 दिन के अंदर। आगे से बताइएगा, एक लंबे काम करने के बाद किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है? लैक्टिक एसिड। किस विटामिन को हार्मोन बोला जाता है? विटामिन डी। सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन तत्व कौन है? फ्लोरीन। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कणिकाएं से नहीं, RBC से बोल सकते। हीमोग्लोबिन का भी कार्य वही। बताइएगा आगे से,
जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। दूध, गाय का जो दूध होता है पीलापन, किसके कारण? कैरोटीन। प्रश्न आगे से बताएगा, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित हुआ? 1978। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ? 1954। प्रश्न आगे से बताएगा कि भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? पाटलिपुत्र। बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? सोवियत संघ, रूस। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के। प्रश्न बताएगा, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? बताना है। तुर्क वर्ग के थे। आपका बताना होगा। ऐसा अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? किसका दरबारी कवि थे आठ प्रधान? अष्ट प्रधान मंत्री परिषद था ना जी। ठीक है। शिवाजी। अच्छा, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्ट दिग्गज तो अष्ट प्रधान शिवाजी, कृष्णदेव राय। आप ही बताइएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न आगे से बताइएगा, 1857 का क्रांति होने का कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का उपयोग। हाँ ठीक है, चर्बी वाले कारतूस। आप बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली किस लिए प्रसिद्ध है? कालगुरली की खान से क्या निकलता? सोना। यहां से बताइएगा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात। ठीक है, किसी भी देश के साथ आयात निर्यात बंद। बताइएगा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936। बताइएगा, बिहार से बर्मा अलग कब हो गया था? बिहार से नहीं, भारत से बर्मा अलग कब हुआ? हाँ ठीक है, 1937। बगल से बताइएगा, एल्केन का सूत्र बोलिए। CnH2n+2। आगे से बताइएगा, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवी कृपलानी। अभी बताइएगा, CAG का अध्यक्ष कौन है? CAG केंद्रीय सांख्यिकी कुछ होता है, उसका नियंत्रण मालिका प्रशिक्षक होगा ये। वर्तमान में कौन है? CAG कैग, गिरीश चंद्र मुर्मू। बताइएगा आगे से आपको, आधुनिक अपर्त सारणी के समूह एक में जो तत्व है उसको क्या बोला गया? किनकर है? क्षारीय धातु। आधुनिक अपर्त सारणी के समूह दो में जो रखा गया उसको क्या रखा गया? उसको क्या बोलते? समूह दो वाला तत्व को क्षारीय मृदा धातु। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह बताइए। शुक्र। शुक्र के कितने उपग्रह हैं? हाँ ठीक है, एक भी उपग्रह नहीं इसका है। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को समानता कितने दांत आते हैं? 20। ऐसे मनुष्य में कितने दांत होता है जी? 32। बताइएगा आगे से, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर है? क्या धीरे चल रहा है या कस के भी चलेगा, तो किस पर निर्भर? वोल्टेज पर। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे? इंदिरा गांधी। प्रश्न आगे से बताइएगा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। प्रश्न आगे से बताइएगा, अभी रेलवे मंत्री कौन है भारत? अश्विनी वैष्णव। अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बनी हुई? जया वर्मा सिन्हा। बताइएगा आगे से, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है। प्रश्न बताना होगा आगे से आपको, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाते? 18 अप्रैल को। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? पहला शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे वृद्धरथ। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित मानी जाती है? पत्ती। आगे से बताइएगा, डायनमो का आविष्कार किसने किया था? डायनमो और ट्रांसफार्मर दोनों का आविष्कार। हाँ, डायनामाइट रहेगा ना, तो डायनमो और ट्रांसफार्मर दोनों का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे। प्रश्न आगे से बताइएगा, फिट्स इंडिया एक्ट का पारित हुआ था? आगे
1784। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? हम्म 1907 से 2002। हाँ ठीक है, 1997 से 2002 तक चला था नौवीं पंचवर्षीय योजना। आगे से बताइएगा, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? अभी से अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961। 2023 में मिला है अर्जुन अवार्ड किस क्रिकेटर को भारत के? मोहम्मद शमी। आगे से बताइएगा, हरिजन शब्द का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? डॉक्टर, खाली डॉक्टर। हाँ ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब। आगे से बताइएगा, डॉक्टर अंबेडकर। आगे से बताइएगा, बिहार के पेंटिंग विधा कौन सी है जो प्रचलित है? आगे हाँ क्या बोले? मधुबनी। प्रश्न आगे से बताइएगा, ना दो बार बोलू। आगे से बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन निकालता है? ऑफिस उल्टा बोल दो, पूरे में मिला दो। हाँ ठीक है, CSO। आगे से बताइएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? बोला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा, घेंघा रोग किसकी कमी से हो जाती है? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या बताइएगा। आयोडीन हाइड्रोजन का समूह का तत्व को 53। बगल से बताना होगा आपका। हाँ 53। संसद में बताइएगा, संसद के 3 अंग होता, कौन कौन? दो ये बोलो, राज्यसभा लोकसभा 3 अंग होता ना उसका। हाँ तीनों के नाम बताओ। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग। संसद का अभिन्न अंग कौन है इनमें से? अभिन्न माने अलग से जुटा हुआ। हाँ ठीक है, राष्ट्रपति। आगे से बताइएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था आपका? हाँ ठीक है, स्वामी विवेकानंद। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ये मनोज सोनी। बगल से बताइएगा, न्यू मूरदीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। आपको बताना होगा इसे, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन के कौन सा नियम पर? तीसरा नियम। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? हाँ 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु नहीं, मर गया था, मर गया। आगे से बताइएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन बना था? अंतिम तख्तगर शासक कौन था मुगलों में? औरंगजेब। उसके बाद मुगल शासक कौन बना? हाँ ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट। उसके बाद सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन? हाँ ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। हाँ बताइएगा इसे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दहेग में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय।